जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संधि की वो शब्द जिसको सुनकर आपका दिल बार बार हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, वो शब्द आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आज हम वो शब्द रखने वाले हैं स्टूडेंट, आप कितने भी टैलेंट से टैलेंट स्टूडेंट क्यों ना हो और जानते हुए भी आप इन संधि विच्छेद को करते समय या संधि पहचानते समय गलतियां जरूर कर बैठेंगे। आइए ऐसे शब्दों को जानने के लिए हमें जरूर फॉलो करें और आप तक डेली वीडियो पहुंचती है। ऐसे ही प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट, आज हम कुछ शब्द लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा वागीश। क्या स्टूडेंट लिखा? वागीश लिखा। जी हाँ, क्या लिखा? वागीश लिखा, गवीश लिखा, नवीश लिखा और कपीश लिखा। स्टूडेंट देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। स्टूडेंट फटाफट जवाब दीजिएगा। निम्न में दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब जो बच्चे बहुत टैलेंट होंगे, जो डेली अध्ययन अध्यापन में जुटे रहते हैं, उन्हीं को पता होगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, रटंत के पुजारी होते हैं, वो ये रट के आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। जहाँ ये 20 में किसी शब्दकोश में आ जाए, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ा आ, तो दीर्घ संधि होते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपके दिलो और दिमाग काम करना बंद कर देंगे। देखो यहाँ भी बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी। और तालव्य सकार से संबंधित मैंने प्रश्न ऑलरेडी वीडियो में बनाया है, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। कंसेप्ट मैंने बताया है जो हर कोई, किसी ने नहीं बताया आपको। तो अगर एक ऑप्शन यहाँ शायद और रख दे, ई वाला ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, और पूछ ले इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, हम एक ऑप्शन और रख दे रहे हैं। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी स्टूडेंट आपसे पूछेगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट 99.99% स्टूडेंट क्लिक करेंगे उपर्युक्त सभी, पर ऐसा नहीं है। दीर्घ संधि का एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ कौन है? सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इसको समझो। दोस्तों जरा देखिए, जो वागीश है, वागीश ये व्यंजन संधि है। वागीश ये क्या है? व्यंजन संधि है। और वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस होगा। यानी जब किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण का योग सघोष से होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, गा की जगह का हो जाता है, व्यंजन संधि। अब देखो दोस्तों, वागीश हो गया। अब यहाँ दिया है गवीश। गवीश कौन सी संधि है दोस्तों? याद रखना, गवीश का संधि होता है गौ प्लस ईस होता है। क्या होता है? गौ प्लस ईस होता है। अब जरा देखिएगा, यहाँ औ का मेल जब किसी असमान शोध से होता है तो याद रखना औ की जगह पर आव हो जाता है। आय, आय, अव, आव क्या होता है स्टूडेंट? याद रखना ये क्या होता है? अयादी संधि का उदाहरण होता है। अयादी संधि का उदाहरण होता है। मैंने सारी चीजें बेसिक से बताई स्टूडेंट, निःशुल्क सेवाएं हैं, जाकर आप पढ़ सकते हो। नवीश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे गलत करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक नवीश ऐसे आएगा, एक नवीश आता है ऐसे। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तालव्य सकार से आएगा, एक दंते सकार से आएगा। तो जो दंते सकार से आता है स्टूडेंट, इसका संधि विच्छेद होता है नव प्लस ईस होता है, और इसका संधि विच्छेद होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, नो प्लस ईस होता है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिएगा, ये जो आपका है नव प्लस ईस, ये अयादी संधि का उदाहरण है। ये भी स्टूडेंट आपका अयादी संधि का उदाहरण है। लेकिन याद रखिएगा, ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आते हैं, लेकिन इनके फार्मूले में फॉल्ट मिलेगा आपको। जैसे नवीस, अब यहाँ आ का मेल ई से होता है तो क्या होता है? ए। जब ए आता है तो ये गुण संधि माना जाता है। अपवाद का नियम है स्टूडेंट। आज ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये नवीस नव प्लस ईस होता है, आ मिला, ई मिला, ए का निर्माण किया तो ये गुण संधि का फार्मूला होता है। लेकिन संधि कौन सी है दोस्तों? लेकिन संधि कौन सी है जरा देखिएगा यहाँ,
ये तालव्य सकार नहीं, दंत सकार कर लीजिएगा। ये देखो, तो ये नवीस कौन सी संधि है स्टूडेंट? अयादी संधि ये भी है, लेकिन देखने में क्या लगता है दीर्घ संधि, और वास्तव में नियम कौन लग रहा है? गुण संधि का। कंफ्यूजन दूर कर लिए स्टूडेंट, इसका संधि विच्छेद ये होगा, अयादी संधि है और ये भी अयादी संधि का उदाहरण होता है। बात समझ में आ गई क्या? अयादी संधि का उदाहरण होता है कपीस स्टूडेंट, कपि प्लस ईश, कपि का मतलब बंदर, ईश का मतलब स्वामी। बंदरों के जो स्वामी होते हैं उन्हीं को कपीश कहा जाता है, और दीर्घ संधि का उदाहरण सिर्फ और सिर्फ क्या है? कपीस है। बात समझ गए होंगे स्टूडेंट, दीर्घ संधि का उदाहरण सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ कपीस है। अब आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी, है ना? ऐसे हम कुछ शब्दकोश दे रहे हैं स्टूडेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे पूछूं मैं, अक्षौहिणी किस संधि का उदाहरण है? अक्षौहिणी किस संधि का उदाहरण है? तो आप बताओगे वृद्धि, लेकिन हम कहते हैं वृद्धि नहीं है। जरा देखिएगा, अक्ष प्लस होता है ऊहिनी, और स्टूडेंट छ में आ मिला और यहाँ मिला क्या? ऊ। आ का मेल, जब आ का मेल ऊ से होता है तो क्या होता है स्टूडेंट? ओ होता है। और अक्षौहिणी स्टूडेंट ये गुण संधि का उदाहरण है, और जबकि देखने में क्या लग रहा है? वृद्धि। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, तो कौन सी संधि का उदाहरण होगा? गुण संधि होगा। तो स्टूडेंट ऐसी सारी चीज़ें जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, हिंदी की क्लास चल रही है, आज ही ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ चुकी है, उस पर थंबनेल लगा होगा यूपीएसआई और लेखपाल। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।